Hello, listeners. How are you? I am hoping that you are all fit and fine. We are doing our chapter 5 major domains of the earth. हमारी धरती के जितने भी परिमंडल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी धरती पर जो भी पाया जाता है ऊपरी सरफेस पर उसे हम उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ों ने हमारी धरती को बनाया है, हम क्या क्या देखने को हमें मिलता है। क्षेत्र एरियाज। In previous video, we have discussed about the four components of the surface of the earth. These are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. I hope you have understood these. Now today we will discuss about lithosphere. आज हम भाई स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल या भूमंडल जिसे भी कहते हैं, भूमंडल भी जिसे हम कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सॉलिड फॉर्म ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो हमारी धरती का सबसे कठोर पार्ट है, जो सॉलिड फॉर्म है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या भूमंडल। It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism. अब इस लिथोस्फीयर में क्या क्या है भाई? ये लिथोस्फीयर पहले तो बना है किससे? रॉक्स से, पत्थरों से, चट्टानों से, मिट्टी से, इन सब से बना है। अर्थ क्रस्ट, और ये है कहाँ पर? ये है अर्थ की क्रस्ट पे। अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी के ये है हमारी पृथ्वी के अलग अलग जो लेयर जिसे हम कहते हैं, वो है भाई अलग अलग पार्ट हैं। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है क्रस्ट, उसके बाद का जो पार्ट है वो है मेंटल, और सबसे आखिर का जो पार्ट है सबसे अंदर का वो है कोर या क्रोड जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की, इस क्रस्ट की। तो इस क्रस्ट के ऊपर जितनी भी चट्टानें हैं, जितने भी पत्थर कंकर हैं, जितनी भी रेत मिट्टी है, उसे सारे को हम कहते हैं वो सारा हम बनाता है हमारा लिथोस्फीयर में हमें मिलते हैं। उसके बाद क्या है भाई? एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। अब इस जो क्रस्ट है, जो हमारा सरफेस है इस पृथ्वी के ऊपर, इसमें बहुत सारी, अगर हम इसको खोदते चलें, इसको डिगिंग करना शुरू करते हैं, तो हमें भाई अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। कहीं पे सबसे ऊपर देखो भाई सैंड की लेयर मिलती है येलोइश वाइट कलर में। उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं पे येलो कलर में सोइल मिलती है, कहीं रेड कलर की मिलती है, कहीं ग्रे कलर की मिलती है, कहीं ब्राउन कलर की मिलती है, कहीं ब्लैक आ जाती है, कहीं भाई स्टोन्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, वो सारी की सारी हैं लिथोस्फेयर में। किसमें है? लिथोस्फेयर में। उन सभी को मिला के कहते हैं हम लिथोस्फेयर। इसके बाद और इनके साथ साथ मिट्टी कंकर के साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं भाई, पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे कि भी पेड़ पौधे बढ़ते हैं, वो हमें अनाज फल सब्जियां देते हैं, और इंसान और जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी हैं, वो जीवित रह पाते हैं। तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है, इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं मिट्टी की, चट्टानों की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, that is called as lithosphere. There are two main divisions of Earth's surface. The large land masses are known as continents and the huge water bodies are called as ocean basins.
अभी ये जो हमारा सरफेस है, जो क्रस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, लिथोस्फीयर की, इसके भी दो हिस्से हैं। देर इट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकंड इज ओशन बेसिन्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं भाई? द लार्ज लैंड मासेस। अब जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो लैंड मासेज होते हैं, बड़ी बड़ी जो ज़मीन होती है वो होते हैं भाई कॉन्टिनेंट, जिसे हम कहते हैं महाद्वीप। जो महाद्वीप होते हैं वो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एज ओशन बेसिस। और बड़े बड़े जो जो पानी की बॉडीज होती हैं, जहाँ पानी मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं वाटर सोर्सेज कहते हैं, तो वो है ओशन बेसिन, समुद्रीय घाट, समंदर जिसे हम कहते हैं, सागर जिसे हम कहते हैं। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। और जितने भी हमारी धरती पर समंदर हैं, सागर हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Look at the map of the world, figure 5.1. Are all the land masses connected with one another? अब देखते हैं भाई 5.1 का जो ये हमारा मैप है, इस मैप में देखें तो आपको जो भी ब्लू पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ओशन, वाटर। ब्लू कलर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा वाटर है। तो अगर हम देखें तो ये सारा का सारा पानी आपस में जुड़ा हुआ है, कहीं से आपस में कटा हुआ नहीं है। ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए ये पैसिफिक ओशन इसने नाम लिखा है इस तरफ के पानी को, इस तरफ के पानी को नाम दिया है इंडियन ओशन, इस पानी को नाम दे दिया भाई एटलांटिक ओशन, और इस तरफ के पानी को नाम दे दिया इसने आर्कटिक ओशन। तो ये हमारे कुछ अलग अलग ओशंस हैं पानी के, जिनके नाम दिए गए हैं। और सबसे नीचे के कुछ हिस्से को नाम दे दिया गया है साउदर्न ओशन, दक्षिण का महासागर। ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमने अभी देखे हैं भाई, किस तरह से हमारा जो पानी है वो जुड़ा हुआ आपस में पृथ्वी पर जितना भी है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और ये जो समंदर का पानी है, जो सी के वाटर है, जैसे पैसिफिक के, अटलांटिक के, इंडियन ओशन के, साउथर्न के, ये आर्कटिक ओशन के, जितना भी पानी है सारा एक लेवल में बना रहता है। एक लेवल का मतलब है बिल्कुल समतल बना रहता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जैसे अगर हम धरती को देखें तो कहीं पर पहाड़ हैं भाई, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बहुत गहरे गड्ढे खड्डे हैं, उसके ऊपर कहीं पर हमने घर बना रखे हैं तो उस ज़मीन को बराबर कर दिया है ना। कहीं पे नदी की घाटियाँ हैं, कहीं पे तालाब हैं। तो ये अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, लेवल, स्तर जिसे हम कहते हैं, वो है ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, गहरा, बहुत ऊंचा, ये लेवल है पृथ्वी के। लेकिन जो सी वाटर है, जो समंदर है, वो बिल्कुल बराबर रहता है भाई, जैसे कि भाई किसी ने एक स्केल से लाइन खींच दी हो। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। अब जी धरती है, हमारी धरती, इसका कोई भी हिस्सा अगर हम मापते हैं तो उसकी तुलना हम करते हैं समंदर के लेवल से। हम किसी भी, अब आपने कई जगह देखा होगा, इवन जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो उस स्टेशन पे लिखा होता है, जो बोर्ड होता है किसी भी स्टेशन का, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अमृतसर, कहीं भी किसी भी स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है प्लेटफॉर्म पे, और इस पे लिखा होता है भाई उसका नाम। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें भाई पानीपत, और यहाँ नीचे लिखा होता है 275.650 MTR बिलो या अबोव सी लेवल। मतलब
जो समंदर का जो लेवल है, जहाँ पर पानी बहता है, जहाँ पर पानी है, जो हमारे महासागर हैं, उसका जो लेवल है ये, इसके लेवल से 200 ये ऊपर अगर हम मापें हम स्केल से, तो ये होगा 275.65 मीटर। इसे इतना मीटर ऊपर ये स्टेशन है। ठीक है, इस तरह से हम मापते हैं किसी भी जगह की ऊंचाई। जैसे आपने सुना होगा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। तो इसका मतलब है वो जो सी लेवल है, सी लेवल जो है इससे ऊपर इतने मीटर ऊपर तक उसकी चोटी है भाई। अगर हम इसको ऐसे मापते हैं तो इतनी ऊंचाई है इस एवरेस्ट की या फिर किसी भी पर्वत की, सी लेवल से मापते हैं। एंड विच इज़ टेकन एज जीरो, और जो समंदर है, जो लेवल है पानी का, वहाँ पर हम मानते हैं ज़ीरो। कितना? ज़ीरो। मतलब उससे ना ही तो वो ऊपर है और ना ही नीचे है। अब किसी भी जगह पर अगर हम नीचे जाएंगे तो उसको लिखा होगा बिलो सी लेवल, और अगर ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे अबोव सी लेवल। ठीक है, समंदर की सतह से ऊपर, और अगर नीचे जाएंगे तो समंदर की सतह से नीचे। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो आपने देख ही लिया होगा कि भी हमारे जो पृथ्वी पर जो अलग अलग ओशंस हैं वो हमने डिवाइड किए हैं 5 ओशंस में। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन जो यहाँ इस तरफ भी है, अटलांटिक, आर्कटिक एंड साउथर्न, ये हमारे ओशंस हैं। ठीक है, उसके बाद द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबोव द सी लेवल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो भी जो माउंट एवरेस्ट है, जो ये जो माउंट एवरेस्ट है जो कि कहाँ है, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, सब दुनिया में सबसे ऊंची चोटी, किसी भी पहाड़ की या फिर धरती की सबसे ऊंची चोटी हुई। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, एंड इट इज़ अबव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल। इट इज़ अबव द सी लेवल, जो समंदर की लहरें जो सतह है उससे ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और इस धरती पर सबसे जो गहरा ट्रेंच है या फिर गड्ढा जिसे हम कह सकते हैं वो है 11,022 मीटर, और ये बिलो द सी लेवल है। कहाँ? ये बिलो द सी लेवल, और ये है कहाँ? ये है पैसिफिक ओशन में। जो हमने पैसिफिक ओशन ये जो देखा है, इसमें धरती का सबसे गहरा गड्ढा जिसे हम कह सकते हैं वो है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी ये माउंट एवरेस्ट है, ये भाई पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब इस पहाड़ को भी अगर हम पानी में डुबो दें तो अब ये देखिए 11,022 मीटर जो गहरा गड्ढा है, और हमारा माउंट एवरेस्ट है इतना ऊंचा। तो ये देखिए जो गड्ढा है ये कितना गहरा है हमारे माउंट एवरेस्ट से भी। ठीक है, कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये यही कह रहा है भाई, क्या हम सपोज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भी जो सबसे गहरा गड्ढा है, पॉइंट बिंदु है, वो कितना गहरा, कि अगर हम उसको उल्टा कर दें, माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके ज़मीन के अंदर गाड़ दें तो भी वो दिखाई नहीं देगा। अब है डू यू नो, एक जीके का टॉपिक है यहाँ पे। डू यू नो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द
highest mountain peak, Mount Everest on the planet Earth on 29th May 1953। अब ये दो लोगों के नाम बताए हैं इसने, एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे जो कि भारत के थे। इन्होंने 29 मई 1953 को जो माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, उसको फतेह किया था, वहाँ चढ़े थे। जुंको तेबेई जापान was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बछेंद्री पाल। और दुनिया की सबसे पहली औरत जो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ऊपर तक पहुंची थी, वो जुंको तेबेई थी जो कि जापान की थी। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे पहली औरत थी बछेंद्री पाल। ये महिला थी जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी सबसे ऊपर चोटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो चढ़ने वाले थे दो इंसान थे वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और सबसे दुनिया की सबसे पहली जो महिला थी वो थी जुंको तेबेई और भारत की सबसे पहली महिला थी बछेंद्री पाल। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है जो कि था वाटर बॉडीज या फिर लैंड फॉर्म, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी हमने देखा सबसे ऊंची चोटी और सबसे गहरी खाई या फिर जो पॉइंट है वो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरा पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आज को आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट के साथ जो कि होगा हमारा कॉन्टिनेंट्स। तब तक के लिए stay at home, stay fit and keep learning. Thank you.